ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़कों की है जिनकी जिंदगी शहरों से बहुत अलग थी। इस गांव में छोटे छोटे घर थे और लोग खेती बाड़ी करते थे। गांव के लड़के बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे और उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनमें एक अद्भुत जोश और उत्साह था। गांव में 4 लड़के थे, राहुल, दीपक, मोहन और सुरेश। ये सभी लड़के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका समय ज्यादातर गांव के खेतों में खेलते हुए, नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हुए या जंगल में घूमते हुए गुजरता था। इन लड़कों को प्रकृति से बहुत लगाव था और ये उसे हर समय समझने की कोशिश करते रहते थे। राहुल, जो सबसे बड़ा था, हमेशा अपने दोस्तों को नई नई बातें सिखाता था। वह जानता था कि यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो कड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। दीपक, जो सबसे चंचल था, हर समय नई नई खोजों में लगा रहता। मोहन का मन हमेशा परिश्रम में लगता था और वह किसी भी काम को आसानी से अधूरा नहीं छोड़ता। सुरेश, जो सबसे शांत और समझदार था, हमेशा अपने दोस्तों को सही रास्ता दिखाता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। पानी की कमी और खेती में समस्या आने लगी। सभी गांव वाले परेशान थे, लेकिन ये चारों लड़के कभी हार नहीं माने। उन्होंने सोचा कि यदि गांव में पानी का संकट है तो क्यों न जंगल से एक नया रास्ता खोला जाए जिससे पानी को गांव तक लाया जा सके। ये काम बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने एकजुट होकर काम शुरू किया। दिन रात मेहनत की, मिट्टी खोदी और कई किलोमीटर लंबा नाला तैयार किया। इसके बाद गांव में पानी आने लगा और गांव के लोग बहुत खुश हुए। गांव के बुजुर्गों ने इन लड़कों की सराहना की और कहा, इन लड़कों ने साबित कर दिया कि अगर सच्ची मेहनत और दोस्ती के साथ कुछ किया जाए तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। इस घटना के बाद गांव के लोग इन लड़कों को प्रेरणा के रूप में देखने लगे। वे समझ गए कि जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, लेकिन यदि मेहनत और एकता के साथ उनका सामना किया जाए तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। सारांश, गांव के लड़कों की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और अगर हम एकजुट होकर काम करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।